चिकन भी मटन भी बहुत अच्छा बनाता हूँ। इतना चीज़ कैसे सीख लिया मैंने? हाँ, 7 ज़बान जानता हूँ, 7 लैंग्वेज। रीज़न क्या है पता है? रीज़न ये है कि मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ, हमेशा सीखता रहता हूँ। और ऐसा नहीं कि मेरे दोस्त नहीं हैं, ये मेरे दोस्त हैं जिनकी वजह से मैं यहाँ आया हूँ। और जब प्रधान जी कहाँ गए? प्रधान जी, आई एम थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू, आप लोगों ने मुझे मौका दिया, बुलाया यहाँ पे। तो टाइम वेस्ट नहीं करना है, लिखते रहना है। टीचर जो भी बोलता है उसको नोट डाउन करने की कोशिश करते रहनी है। हैंडराइटिंग को अच्छा बनाना है। वर्ड पावर, इंग्लिश का वर्ड पावर को डेली 10 मिनट याद करना है और 2 दिन के बाद फिर उसको रिवाइज करना है, तो आपकी इंग्लिश भी अच्छी हो जाएगी। इंग्लिश जानना जरूरी है, हर कंपटीशन में इंग्लिश आती है। अगर एडवोकेट बन जाएंगे तो वहाँ भी इंग्लिश आएगी। अगर MBBS करना है तो वहाँ सब सारी अच्छी अच्छी किताबें अंग्रेजी में आती है। तो इंग्लिश को अभी से सीखना है और टाइम वेस्ट नहीं करना है। क्लास में आकर के टाइम से खेलना ज़रूर है, टाइम से खेलना ज़रूर है। और पता है ये जो ब्रेन है 1 मिलियन कितना होता है पता है? 1 मिलियन कितना होता है? 10 लाख तो 1 मिलियन होता है और 100 मिलियन का 1 बिलियन होता है। सोच सकते हो कितना है अपना? ये जो ब्रेन है इसमें न्यूरॉन होता है इसका, और वो न्यूरॉन जो है 100 बिलियन है, समझ गए? उसमें से एक न्यूरॉन जो सुपर कंप्यूटर के बराबर है। तुम्हारे पास कितना कंप्यूटर है इसमें अंदाजा है? हाँ? एक लैपटॉप में 100 गीगाबाइट्स GB का स्टोरेज होता है, इतना सारा चीज उसमें स्टोर कर सकते हैं। 10 लाख गीगाबाइट का 1 पेटाबाइट होता है। और तुम्हारा दिमाग में कितना स्टोर हो सकता है? 2.5 गीगाबाइट्स, पेटाबाइट्स। सोच सकते हो कितना इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हो? तो तुम्हारा दिमाग बहुत बड़ा, उसमें कई एक सुपर कंप्यूटर है। अगर अपने टाइम को तुम सही से इस्तेमाल करोगी या इस्तेमाल करोगे तो तुम बहुत सुपर कंप्यूटर के तरह तुम्हारा ब्रेन होगा, हर चीज तुम चुटकी बजाते कर सकते। ठीक है, तो आप लोग फोकस कीजिए अपने पढ़ाई पे। आप खेलिए जरूर, लेकिन टाइम से खेलिए, 1 घंटा, इससे ज़्यादा नहीं। और फिर फिर पढ़ने बैठ गए, राइट? तो आप डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, IAS बने, आपकी बने, डॉक्टर बनने की ख्वाहिश रखते हैं, अच्छा टीचर बनने की ख्वाहिश रखते हैं। टीचर तब बनेंगे जब आपके पास बहुत नॉलेज होगा। बहुत नॉलेज के लिए आपको बहुत पढ़ना, राइट? तो मैंने प्रिंसिपल साहब को कहा है कि यहाँ स्टोरी बुक भी आएगी और इंशाल्लाह आएगी। आप लोग स्टोरी बुक भी पढ़िए और लिखना शुरू कीजिए अच्छे से। टाइम को वेस्ट मत कीजिए, फोकस कीजिए पढ़ने पे। अब बताइए आप लोगों को क्या क्वेश्चन पूछना है मुझसे, बोले। है हमारे घर में जो थोड़ा सा सोचता है, 3 मिनट के बाद फिर बैठ जाए, फिर आधा घंटे के बाद ब्रेक करो, पानी पी लो, कुछ भी करो, फिर 3 मिनट का ब्रेक और फिर बैठ जाओ पढ़ने। इस तरह से तुम 2 घंटा पढ़ो, फिर 15 मिनट का ब्रेक लो, फिर वही आधा घंटा पढ़ना है, फिर ब्रेक 3 मिनट, फिर आधा घंटा, 4 घंटा पढ़ लो। 4 घंटा अभी पढ़ना शुरू कर दो बेटा, सब कुछ निकल जाए। टेबल चेयर का आदमी लॉक हो जाता है, बेड में बैठे बैठे थोड़ा सा कमर दर्द जल्दी होता है, वो लेट जाता है, उसके बाद से थोड़ा सो जाता है। छोटा टेबल आता है सिटिंग, वो सिटिंग नहीं कंफर्टेबल है, पूरा टेबल चेयर अरे कितना मिलेगा? बेहतरीन टेबल चेयर 5000 रुपया, टेबल चेयर सब
मेरे बच्चे पैदा किए हैं, वो तो घर में रखा हुआ है ना, प्रॉपर्टी है, तो उसका इम्प्रूवमेंट कितना होगा आप अंदाज़ा नहीं करेंगे। इम्प्रूवमेंट कितना होगा आप अंदाज़ा नहीं, जो सारा रिसर्च चीज़ है, रिसर्च है कि टेबल चेयर रहेगा, उसको कमर में दर्द नहीं होगी और वो लॉक हो जाएगा वहाँ पे, वो पड़ता रहता है और उसको एक स्पेस भी मिल जाता है, तो फीलिंग होता है कि मेरा जगह है, यहाँ मैं बैठ कर पड़ा रहा। ठीक है, चीज़ें भी सही से रखी रहती हैं उसके टेबल पर, इधर में बुक है, इधर में बुक है, वहाँ बैठा दीजिएगा तो देयर इज नो ऑप्शन। और ये रिसर्च है, मैं अपने बारे में बता दूँ कि मेरा हिम्मत ही नहीं होता था बैठ के पढ़े, लेकिन मेरे घर में टेबल चेयर नहीं था, लेकिन एक सिलाई का मशीन था, वो एक टेबल का काम कर देता था, चेयर का, टेबल का, फिर एक चेयर लग कर मिली, एक मरतबा बैठ गए तो फिर 3-4 घंटा पढ़ लेते थे आराम से, बीच में ब्रेक दे देगा, और इससे प्रोडक्टिविटी बहुत बढ़ जाती है। बच्चों को बोलिए कि आधा घंटे का स्लॉट बनाने के लिए, आधा घंटा पढ़ेगा 3 मिनट ब्रेक, फिर आधा घंटा पढ़ेगा 3 मिनट ब्रेक, 2 घंटा पढ़ने के बाद 15 मिनट का ब्रेक, फिर आधा घंटा, 4 घंटा, 4 घंटे बच्चे पढ़ेंगे। ये अगर उनके ग्रेड में डाल दिया आपने तो दुनिया का हर कॉम्पिटिशन निकाल देगा, अभी से अगर 4 घंटा पढ़े, राइट। ये ब्रेक करना सिखा दीजिए बच्चों को, और माँ बाप को कहिए कि टेबल चेयर खरीद के दो। जो बच्चे टेबल चेयर जो पढ़ते हैं उनका परफॉर्मेंस और बाकी जिनके पास नहीं होता है, दोनों में फर्क आपकी सीधा नजर आता है। और ये आपकी चीज़ है, आप यहाँ से प्रोडक्ट देंगे, आपके नाम होगी और आप अपने इसका तो इंसाफ दीजिएगा। बच्चों माँ बाप को बुला के बोलिए कि टेबल चेयर मत। आप देखिए ना, ये कंप्यूटर है ना, अब बैठ के कितना तेज़ी में टाइप करें, ऊपर बैठे हैं तो बहुत तेज़ी में टाइप करें, तो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी। और बताइए।